अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही फ्रूटफुल टॉपिक लेकर, जिस पर बात करने वाले हैं मैं और मेरे साथ सर निसार। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिही करीम। बहुत ही खुश हूँ इस एपिसोड की तरक्की और इसमें जो नए नए पॉइंट्स हमारे दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं और जो शेयर हम्म। किए जा रहे हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर पीपल टू बेनिफिट। और लोगों की दुआओं के हम मुंतजिर हैं कि लोग अपने कमेंट्स में हमें दुआ दें। मकसद तो यही है। बस आई एम वेरी बिल्कुल एक्साइटेड अबाउट द होल शो। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और इसी को थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी, मजीद इम्प्रोवाइज करना चाहूंगी कि लोगों के लिए कि इस सीरीज को स्टार्ट करने का सबसे पहला मकसद तो यही था कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। तो बजाय हमने सोचा कि एक एक इंसान आए और वो एक सवाल को पूछे, फिर हम बारी बारी सबको जवाब दें, तो क्यों ना एक जगह पर बैठकर उन सारे प्रॉब्लम्स को इकट्ठे ही एक ओपन प्लेटफॉर्म से शेयर कर लिया जाए और वहां पर हमारे नॉलेज के मुताबिक, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के मुताबिक जो भी एडवाइस हम उनको कर सकें वो हम उनको करें, और जो भी सॉल्यूशंस हम आप लोगों को दे सकते हैं वो हम अपनी कोशिश करें कि आप तक पहुंचाएं। और उम्मीद हम यही रखते हैं, जैसे सर ने कहा, कि आप लोग हमें दुआएं दें बहुत सारी। आप लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाएं, अगर आप लोगों को हमारे बातों के थ्रू कोई सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी हमारे लिए और कोई बात हो नहीं सकती। तो बेसिक मकसद यहाँ आकर इन टॉपिक्स को डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है कि समटाइम्स कुछ चीजें हम लाइफ में कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, और हमें रियलाइज नहीं हो रहा होता कि हम वो कर रहे हैं या हम उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जब हम किसी के थ्रू उस बात को सुनते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने जो हमारे जो दो स्पेशली, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू से एपिसोड जो टॉपिक्स चल रहे हैं सब पर ही सबका बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन ये वाले जो दो खास टॉपिक्स है पिछले हमारे, तो हो सकता है कि वो किसी ने देखा हो, सुना हो, और उनको ये क्लिक किया हो कि कहीं ये मैं तो नहीं, कहीं मैं भी इन्हीं इसी सिचुएशन में तो नहीं हूँ, और अगर मैं हूँ तो फिर मैं सुन लूँ कि ये लोग मुझे क्या एडवाइस दे रहे हैं और मैं कोशिश करूँ कि अपनी सिचुएशन को थोड़ा बेहतरी की तरफ लेकर जा सकूं। तो इसी तरह से आज का भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अगेन इसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड होगा कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम ऐसे पॉइंट शेयर कर सकें जो आपको हेल्प कर सकें आपकी लाइफ को पीसफुल बनाने में, आपकी सिचुएशंस को काम डाउन करने में, उनको रिजॉल्व करने में। और सर, हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है अभी भी हम थोड़ा सा रहेंगे उसी की तरफ, वो है सास और बहू वाला टॉपिक, क्योंकि हमें और क्वेश्चंस अभी भी आ रहे थे और भी सजेशंस आ रहे थे, तो एपिक अभी भी हम सेंटर थोड़े, है। ये हाँ, एपिक सेंटर है सारे प्रॉब्लम्स का। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो आज भी हम थोड़ा सा वहीं पर रुके हुए हैं। आई होप कि अब नेक्स्ट वाला जो भी हमारा टॉपिक है उस पर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। आज हम अगेन थोड़ा सा वहीं पर उसी बात को थोड़ा सा और मजीद कंटिन्यू करते हैं और आगे लेकर चलते हैं कि जब बहू आपके घर में आ जाती है, तो उसको किस तरह से हम उसके साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट करें, और उस बहू को किस तरह से हम ट्रीट करें, या उसको क्या माहौल दें, या क्या उसको हम एटीट्यूड दिखाएं कि जिसके ऊपर वो कंफर्टेबल फील करते हुए अपनी एक पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट करे, बजाय इसके कि वो बहुत ही शुरू में नेगेटिव हो जाए, शुरू में ही इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, इतनी उसको एंजाइटी हो जाए कि वो शुरू से ही एक नेगेटिव माहौल बन जाए, एक अफसुर्दगी वाली जिसे कहते हैं, कि वो बजाय इसके कि एक जो नई जिंदगी की शुरुआत जिसको हम कहते हैं कि जी हुई है, वो उल्टा एक नई की बजाय जो है वो एक अफसुर्दा जिंदगी की जो है वो शुरुआत हो। तो हम यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि सर आप खास तौर पे तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से जरूर बताइए कि क्या उनको सोचना चाहिए, किन चीज़ों को उनको माइंड में रखते हुए कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओवर टू यू। जब कोई लड़की अपने ससुराल आती है तो मेंटली उसका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट। क्योंकि उस घर में 5 आदमी है, 6 आदमी है, वो 5 6 आदमी चेंज नहीं हो सकते। एक लड़की के लिए अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। वो जो एक आदमी नया आया है उसको चेंज होना है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। है ना। हम एनवायरनमेंट चेंज थोड़ी कर सकते हैं। हम उस हम्म। एनवायरनमेंट में उस लड़की को लाकर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जब भी किसी की बेटी आती है
तो जाहिर की हम्म। बात है कि ये जो हूरों वाला मामला है ना, वो दुनिया की लड़कियों में नहीं होता है। इनमें कुछ शॉर्ट हम्म। कमिंग्स होती है, कुछ लड़कियां आलसी होती है, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, कुछ बैक रिप्लाईज भी देती है, और कुछ लड़कियों को कुछ और शौक होते हैं, किताबें पढ़ने का शौक होता है, कुछ लड़कियों को अपनी माँ के साथ या फ्रेंड्स के साथ बातों का शौक, कुछ लड़कियों को दीन के दरसगाह में जाने के शौक होते हैं। आपके नजदीक हम्म। आपका स्केड्यूल अपसेट होता है ना। तो एकदम हम्म। से हथौड़ा मारकर एकदम उसूलवादी बनकर और हम मिलिट्री की तरह जो है शुरू कर देंगे कि हम्म। हमारी बच्ची ऐसा रहे, हमारी बहू ऐसा रहे, तो ये ठीक नहीं हम्म। है। इट टेक्स हम्म। टाइम फॉर द पर्सन टू चेंज। और अगर आपकी बहू, देखो कुरान की एक आयत है, तावनु अलल बिर व तकवा, बिर और हम्म। तकवे में एक दूसरे का ताउन करो। अगर एक बहू घर में आती है और उसको दीन सीखने का शौक है, आधा सीखा हुई है, आधा सीखी हुई है, अब आधा जो है ससुराल में उसको कंप्लीट करना है, ऑनलाइन पे, इस पे उस पे हिजाब का एहतमाम करते हुए, तो हम्म। सी टू इट दैट यू डोंट स्टॉप इट। सब बंद हो हम्म। जाएगा। अब तो तुम बहू में बन के आ चुकी हो, अभी वो पुरानी बातें सब छोड़ो, जितना भी आता है चलेगा ना। ये जो है हम्म। तुम्हारी बहू जो सीख रही है वो कंप्लीट करेगी, तो तुम्हारी नस्लों में काम आएगा, तुम अपनी कब्रों में चले जाओगे, और तुम्हारे लिए तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन सवाबे जारिया रहेंगे। तो हम्म। तावनो अलल बिर व तकवा, ये दोनों के लिए है। मदर इन लॉज के लिए स्पेशली है कि बहू को जो है नेक कामों में सपोर्ट करो। दिस इज, हम्म। ये चाबी है, राइट। बिल्कुल सही। और खुद आप थोड़ी देर के लिए ये सोच कर देख लेना कि अगर आपके साथ ये कर दिया जाए कि सडनली 1 से 2 दिन के अंदर आप उठी हैं और सोकर, और अब आपकी रूटीन बिल्कुल किसी ने चेंज कर दी है, तो आप कैसा फील करेंगी? और आई एम श्योर कि आप भी उस एक फेज से गुजरी होंगी, तो आपने कैसा फील किया था? तो बजाय इसके कि आप उसी सिचुएशन को फिर से रिपीट करें, अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, इट इज़ बेटर कि आप अब उसको चेंज करें। क्योंकि आपने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था कि आपके लिए कितना अजीब था एकदम से सब दोस्तों को छोड़ देना, सब अपने पेरेंट्स को एकदम से बिल्कुल ही भूलना कि नहीं, उनकी तरफ जब ज़्यादा आना जाना नहीं होगा, अब रोज़ रोज़ अम्मी को कॉल मत किया करो, रोज़ रोज़ घर पे बात मत किया करो। और अगर तुम कोई दर्स ले रही थी या कहीं वर्कशॉप पे जा रही थी या कोई क्लास अटेंड कर रही थी, अब तुम नहीं जाओगी, अब तुम रोक दोगी। तो मेरे ख्याल से अगर वो खुद उस सिचुएशन में खुद को रखकर थोड़ी देर के लिए सोचें कि मेरे साथ अगर कल से ऐसे कोई कर दे कि मैं सुबह सोकर उठूं और फिर मेरे साथ मुझे कोई कह दे कि अब सब आ, बंद है तुम्हारे। सारा ये चीजें है ना, शौहर के लिए भी है कि जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी पाबंदियां लगती है। इतने बजे आने का, हम्म। 5 मिनट लेट आए तो सैलरी कट जाएगी, हाफ डे लिखा जाएगा, ये नहीं करने का, मोबाइल ऑफ रखने का, ऑफिस के रूल्स कितने सख्त होते हैं। इसीलिए हम्म। लोग इस्तीफा देकर दूसरी नौकरियां तलाश करते हैं, बिजनेस स्टार्ट हम्म। करने का प्लान करते हैं। क्यों करते हैं? इतने सारे उसूल, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन इनसे बर्दाश्त नहीं होते। तो जब आपकी बहू आई है घर पे, हम्म। तो उसके बारे में भी इसी नजरिए से सोचना चाहिए, राइट। बिल्कुल। और वाकई ये सोचना ना कि ये जो इंसान हमारे पास आया है, ये कोई कैदी नहीं आया है, या कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है जिससे अब हमने अपने सारे जो बदले हैं, कि जिस जो जो मेरे साथ मसाइल हो रहे हैं, जो जो मेरे ऊपर मजालिम हो रहे हैं, उसका बदला मैंने अब इससे निकालना है। उसकी बजाय उसको एक ह्यूमन समझना, और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये सोचना कि मेरी अपनी बेटी है, ठीक हम्म। है, और जो हस्बैंड है वो ये सोचने कि मेरी जो बहनें हैं उनके साथ वहां पर क्या हो रहा होगा उनके ससुराल में। तो इस चीज को सोचते हुए आप थोड़ा सा ये सोचिए कि वो एक इंसान है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, तो उसकी एक लाइफ थी, उसकी एक रूटीन थी, उसका एक सिस्टम था। तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बिल्कुल सडनली उसको जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज कर दें और हर चीज से उसको रोक दें? तो रादर देन दैट इट विल बी बेटर कि आप उससे कम्युनिकेट करें, आप उससे पूछें कि अच्छा बेटा आपकी क्या रूटीन थी, अगर पहले से इतनी ज्यादा बातचीत नहीं। क्योंकि समटाइम्स अरेंज मैरिजेस में ही होता है कि बस जल्दी से आनन फानन रिश्ता हो गया, तय हो गया, निकाह हुआ, रुखसती हो गई और बहू घर आ गई। तो आप उससे कम्युनिकेट कीजिए, आप उससे पूछिए कि आपकी क्या रूटीन थी, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, और आप किस तरह, मतलब आप कोई क्लास अटेंड करती हैं या क्या आप। तो मेरे ख्याल से जब वो आपको खुद अपनी रूटीन बताएं, अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए भी, तो उसको म्यूचुअली डिस्कस करके कि अच्छा आपकी ये रूटीन है, आप इतने बजे उठती हैं, अच्छा हम लोग इस तरह उठते हैं, ऐसे उठते हैं, तो चलें अगर आप थोड़ा लेट उठती हैं तो होपफुली आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करिएगा टाइम के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करें,
कि जो है ना वो आप भी थोड़ा अर्ली उठा करें, क्योंकि हम लोग अर्ली उठते हैं, अर्ली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चले अभी मैं मैनेज कर लूंगी, फ्यूचर में आप कोशिश करें कि आप भी उसके साथ इट्स मैनेज ऑल करें। अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट द चेंज यू वांट टू सी इन योर डॉटर इन लॉ। आप अपनी बहू में क्या चेंज चाहते हो, वो आप किस तरह हम्म। से कम्युनिकेट करते हो, वो तय करता है कि लड़की कितना कोऑपरेट करेगी। सही। डॉटर इन लॉ, यू हैव टू टेल पोलाइटली। देखिए क्या है कि हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसे डांटा जाए, एक नौकर को भी नहीं। जैसे मैंने पिछले दफा भी कहा, नोबडी लव्स टू बी इंसल्टेड, नोबडी वांट्स, हम्म। कोई भी चाहता नहीं है। एक अरसे तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर जब वो बम फूटता है तो काफी नुकसान हो जाता है। तो बेस्ट आपने बताया, यू सेड एग्जैक्टली कि भाई पूछो बेटा तेरा वहां पे क्या स्केड्यूल था, और उसमें हम्म। तुझको क्या क्या चेंज कर सकती है आज की तारीख में। हमारे ये तकाजे हैं, तेरे क्लासेस चलते हैं, फादर इन लॉ को कभी हॉस्पिटल ले जाऊं मैं, तो तू खाना बना लेगी क्या, कुछ एडजस्ट कर सकती है। और लड़की को भी एडजस्ट करना चाहिए। देखिए अब आप हम्म। जो है, नाउ यू आर बिकमिंग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल मेंबर ऑफ अ फैमिली। माँ के घर हम्म। में कुछ आजादी थी, सीखो सीखो जो सीखना सीखो, लेकिन यहाँ पे हाँ। सीखो और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करो, दोनों चीज आपको करनी है। तो मैं ये जो हम्म। डॉटर इन लॉज है उनसे भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा आगे पीछे करो, लुक आउट फॉर सम अपॉर्चुनिटीज के। 10 की क्लासेस के टाइमिंग चेंज हो सकते हैं क्या, कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, या रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ क्या। डोंट मेक इट हम्म। एन इश्यू ऑफ डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, जस्ट ट्राई टू एडजस्ट इट। बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह का दीन है। आप सीखना चाहते हो, कुकिंग क्लास है या कोई भी चीज आप सीखना चाहते हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए ममनू नहीं रखा है, लेकिन नॉट एट द हम्म। कॉस्ट ऑफ योर ड्यूटीज। दिस इज हम्म। वेरी, ये माइंडसेट बनना चाहिए लड़कियों का। जब माँ अपनी बेटी को रुखसत करती है तभी भी ये सोचाना सिखाना चाहिए कि बेटा देख वहां पे ना जिद नहीं करना, हम्म। जिद नहीं करना वहां पे, जो भी है वो यू एडजस्टेड हो जाएगा, जिंदगी चली जाती है। और आज जो देखिए अक्सर डिवोर्सेस होते हैं, ब्लेम करते हैं लोग मदर इन लॉ को, हालांकि शी इज द हम्म। लास्ट पर्सन टू बी ब्लेम। मेरे पास भी केसेस आते हैं, दुबई में मैं था, एक कपल रोज लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, रोज आते हैं, बड़े बड़े शेखों के पास जाकर आए, मेरे पास भी जाकर आए, मुझसे भी नहीं हुआ। मैं बोला कि अभी तो हम्म। लगता है इनका डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि एक खातून थी जो दुबई गवर्नमेंट की थी, बड़ी ऑफिसर थी, उसने बोला कि मेरे पास भेजो, मैं काउंसलिंग करती हूँ। तो मैंने दोनों को हम्म। वहां भेजा। अब उसने हम्म। क्या कहा कि देखो, तुम दोनों के माँ को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, नन ऑफ योर मदर्स विल कॉन्टेक्ट यू, नंबर वन। क्यों? कि तुम अपनी माँ से क्या शिकायत करती हो, इस पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी है। और अगर तुम लोगों ने माँ को ब्लॉक नहीं किया, मैं तुम दोनों का वीजा कैंसिल करके तुम्हारे पाकिस्तान वापस भेज दूंगी। उसे धमकी दी। हम्म। वो 1 महीने के बाद फिर आऊंगा, 1 महीने के बाद आए बोले माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। अरे कैचअप हो गया। मतलब कि हम्म। एक इंटरफेरेंस जो था वो उसने रोक दिया, है ना। हम्म। क्योंकि उसने जब दोनों की बातें सुनी तो लगा कि भाई इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन वही हम्म। माँ और वही जो काउंसलर थी, उसने मुझे दूसरा किस्सा बताया कि एक डॉटर इन लॉ थी, जब भी मैं कोई महफिल में उसको मिलूं, और हालांकि वो अभी मदर इन लॉ हो चुकी है, फिर भी अपनी ननद यानी सिस्टर इन लॉ और अपनी सास को बड़े प्यार से याद करती है कि मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, मैं तो किताबी कीड़ा थी, नॉवेल्स हम्म। पढ़ूं और कहानियां पढ़ूं, और मेरी मदर इन लॉ ने समझा बुझा के इतनी सारी चीजें सिखा दी, मैं आप एक साथ में 25 आदमी की बिरयानी 2 घंटे में बना सकती हूँ। तो बोले मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह। ने कभी मेरा इंसल्ट नहीं किया। तो हम्म। औरत ने जब ये दो किस्से सुनाए तब मुझे पता चला, मेरे समझ में आया कि मैच्योरिटी इज रियली विजडम। व्हाट इज विजडम? हम कहते हैं ना यूतुल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे से हिकमत देता है। हिकमत क्या है? टू टेक डिसीजंस, टू स्पीक राइट थिंग एट द राइट टाइम, टू थिंक राइटली। जो अक्सर हम्म। लोग बोलते पहले हैं, सोचते बाद में, कर गड़बड़ी हो गई। तो मदर इन लॉज को ये सोचना चाहिए कि जब बेटी आती है तो एडजस्ट करो, और बेटी को भी सोचना चाहिए कि भैया कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नई जिंदगी है, नई लाइफस्टाइल है, नया स्केड्यूल बनेगा, आगे चलकर भी सीख सकती है, राइट। बिल्कुल, आई कांट एग्री मोर। और बात वही है कि दोनों साइडों से जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है।
बेटियों की जो है वो तरबियत इस तरह से की जाना, उनको इस तरह से ट्रेन करके भेजा जाना, यही कि आपने जो है वहाँ पर जाकर पहले से डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है या पहले से नेगेटिव नहीं रहना है, बल्कि आपने भी कम्युनिकेट करना है, आपने वेट करना है वहाँ से कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है, उनका क्या एटीट्यूड है। उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी तरफ से भी पहले एक पॉजिटिव अप्रोच ही देनी है, एक माहौल को जो है वो अच्छा बनाने की ही कोशिश करनी है, चीज़ों को बताने की कोशिश करनी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी भी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने भी बता देनी है कि मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह से लाइफ हो और इस तरह से माहौल हो। मूविंग फॉरवर्ड, एक और जो सिचुएशन हो जाती है कि कहीं कहीं पर, अभी तक तो हमने जो भी बात की ना, वो हमने बात की एक बहू की, एक जो और सिचुएशन होती है वो भी समटाइम्स वो बड़ी अच्छी भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आइडियल भी होती है बहुत से लोगों के लिए, और जो लोग ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं अल्लाह ताला उनके रिश्तों में, उनकी ज़िंदगी में और बरकत डाले। लेकिन कहीं कहीं पर जो है वो ये वाली सिचुएशन भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाती है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि अब जब एक ही घर में जो है ना वो दो बहुएं या तीन बहुएं आ जाती हैं, देवरानी और जेठानी आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन रोल होता है सास का। क्योंकि खाली सास और बहू में तो चले, कहीं कहीं बहू को भी वो करना है और सास को भी करना है, लेकिन जब दो बहुएं हैं ना तो वहां मुझे लगता है कि अब तीन लोगों का ट्रायंगल बन गया ना। एक सास है वो भी एक गैर इंसान है, फिर एक बहू है वो भी गैर है, फिर एक दूसरी बहू है वो भी एक गैर है, तो अब ये तीन लोगों का ट्रायंगल बन गया है, जो बिल्कुल तीनों डिफरेंट जगहों से आए हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तीनों डिफरेंट माहौल से आए हैं, डिफरेंट रूटीन्स है तीनों की। तो वहां पर मुझे लगता है कि अब सास का सबसे ज्यादा रोल है वहां पर प्ले करने का, कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, क्योंकि वो थोड़ी सी अथॉरिटी वाली जगह पर है, क्योंकि वो अथॉरिटी हैं तो वो चीज़ों को मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, अगर वो हिकमत के साथ चीज़ों को लेकर चलें और पहले से ही चीज़ों में केयरफुल रहें, मोहतात रहें कि किस तरह से मैंने क्या रवैया रखना है अब इन दो बहुओं के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके जब दो बच्चे होते हैं या तीन बच्चे होते हैं, बेटियां खास तौर पे होती हैं, और बेटियां क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो हम जिस तरह से अपनी बेटियों के साथ बहुत केयरफुल रहते हैं बहुत सी चीजों में, मेरे ख्याल से कि जो है वो अब अपनी बहुओं के साथ भी आपको यही चीज अपनानी है, कि आपने बहुत केयरफुल रहना है कि किसी एक की तरफ आपका, मेरे ख्याल से रुझान जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरी की तरफ कम। वुड यू एग्री विद दैट? आई विल सुपर एग्री एंड आई विल टेल यू कि हर मदर इन लॉ को जिसके दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं, हम्म। और सिर्फ खिदमत करने वाली बहू को तरजीह दी जाए, तारीफ की जाए, ये भी गलत है। हम्म। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, बड़ी बहू आई है, उसके दो तीन बच्चे हो गए, अब छोटी हम्म। बहू आई, वो फटाफट खाना बना रही है, मम्मा ये चाहिए, मम्मा ये लेकर दूं, ये बना के दूं। तो जाहिर सी बात है कि ये सोचती है कि दूसरे नंबर की बहू ज्यादा खिदमत करती है, लेकिन वो नहीं हम्म। समझती है कि वो उसके पास तीन बच्चे, इसलिए बेचारी नहीं कर पा रही है। अब क्या बिल्कुल। होता है, कंपैरिजन होता है, कहीं तीसरी जगह पे गए, खाला के घर पे गए, या ये सब बातें जो है ना आमतौर पर शादियों में ज्यादा होती है, जब बैठे रहते हैं ना, काजी साहब देर से आए और दुल्हन तैयार हो रही है, तो बैठे बैठे ये सब डिस्कशन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ होता है कि बिल्कुल। मम्मा जी वो 10 नंबर की बहू ना, अरे क्या है। अब क्या होता है, वो 2 नंबर, पहले नंबर की बहू का कोई रिश्तेदार वहां बैठा था, अब वो जाके बोल देगा कि आपकी सास हाँ। जो है, आपकी 2 नंबर की जो है, आपकी भाभी, यानी जेठानी, देरानी, आपकी देरानी की ज्यादा बिल्कुल। तारीफ करती है, बात पहुंच गई। अब दिल टूट गया ना, वो बताएगी नहीं हम्म। जबान से, लेकिन दिल में खरोच तो आती है ना। खरोच भी ना आए, उतना ख्याल करना चाहिए जबान का, स्पेशली मदर हम्म। इन लॉज का, क्योंकि नाउ यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस। अभी जो है, बिल्कुल। हाँ पहले क्या था, आपके शौहर थे और आपके बच्चे थे तो आपका चलता था, लेकिन अब जो है इंसाफ की बात आ रही है। अब आपकी जो है तीन तीन बहुएं आ गई, और कभी कभी ऐसा होता है घर छोटा होता है और बाथरूम हम्म। एक होता है, और सब बच्चों को लाइन लगानी है बाथरूम में जाने के लिए, स्कूल जाने में देरी हो रही है, तो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग एज ए मदर इन लॉ, एडजस्ट हम्म। करने का, सेटिंग करने का, कीप ऑन वर्किंग, अल्लाह भी हेल्प यू। बट तुम्हारी नीयत ये होनी बिल्कुल। चाहिए कि भाई घर में झगड़ा ना हो, इसलिए मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अल्लाह विल ब्लेस योर एफर्ट्स, याद रखना। तो ये चीज नंबर 2, कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए, कौन खूबसूरत है ज्यादा और किसका अखलाक अच्छा होगा। एक बहू का अखलाक अच्छा होगा, तहज्जुद गुजार होगी,
आपकी खिदमत ज्यादा करती होगी, खाना ज्यादा अच्छा बनाती होगी, लेकिन दूसरे में अगर ये क्वालिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसका तकवा ज्यादा अच्छा होगा, आपको क्या पता। है ना? हम्म। तो जिब्रील ने आके तो बताया नहीं आपको कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारी ये बहुत ज्यादा अच्छी है। जिब्रील ने आके थोड़ी बताया। ये आपका एक तजुर्बा है, और उसमें शैतान थोड़ा वसवसा भी डाल देता है, कुछ कंपैरिजन करवा के। तो आपके अंदर थोड़ी सी वो फीलिंग्स आ जाती है कि ये मेरी बहू ऐसी वैसी, वो तीसरे नंबर वाली तो एकदम ही लेजी है, ये है। हर इंसान में, हर बहू में शॉर्ट कमिंग्स होगी, बट बेस्ड अपॉन दैट शॉर्ट कमिंग्स यू विल नॉट बी अ जजमेंटल पर्सन। हम्म। हाँ, लोग जजमेंट करना, जो ग्रेडिंग करते हैं, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ग्रेडिंग होता है और पब्लिक स्पीकिंग का ग्रेडिंग होता है, वैसे लोग बहू की परफॉर्मेंस का ग्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। डोंट ग्रेड योर डॉटर इन लॉस परफॉर्मेंस, चाहे एक हो चाहे 10 हो। डोंट हम्म। ग्रेड देम, रहने दो। एक पौधा है, एक नारियल का झाड़ है, एक संतरे का झाड़ है, एक सेब का झाड़ है, वो तीनों हम्म। के उगने में फर्क होता है, तीनों के फ्रूट्स के टेस्ट में फर्क होता है। लेट देम ग्रो इन योर ओन स्पेस एंड पेस। अपने स्पीड से ग्रो होने दो, तुमको दोनों सारे फल तुमको मिले ही मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर तुमने अपनी ड्यूटी बराबर मच्योर्ड तरीके से अदा किया है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर आप बल्कि हिकमत इस्तेमाल करें, और अगर उनमें से उनके दरमियान भी ऐसा हो रहा है कि खुद से अगर उनके बीच में कोई गलत फहमियां पैदा हो रही हैं या कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो वहां पर आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, आप एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं कि आप उनके बीच में जो है उनको इस तरह से नसीहत कीजिए, बजाय इसके कि आप एक का जो है वो ज्यादा साथ दें और दूसरी वाली को जो है कहें कि नहीं नहीं तुम ही गलत हो, तुमने ही गलती की। गलती जिसने भी की हो, आपकी कोशिश, आपकी नीयत ये हो कि मैंने घर में बदमज़गी नहीं होने देनी है, मैंने इनके दिलों में आपस में जो है वो कोई भी इस तरह की बात नहीं आने देनी है, बल्कि मैंने ये कोशिश करनी है कि इनके बीच में प्यार मोहब्बत रहे। तो इनके जो भी अगर इश्यूज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं, तो उनको मैं बल्कि सॉर्ट आउट करवाऊं, बजाय इसके कि मैं रीजन बनूं किसी भी ऐसे झगड़े की या किसी भी ऐसी बदमज़गी की, कि मैं ऐसे कमेंट्स करूं कि हाँ वो जो छोटी वाली है देवरानी वो बहुत बहुत अच्छी है, या तुम्हारे अंदर ये कमी है। उसकी बजाय मैं उनके ऊपर, उनके साथ जो है, उनके आपस में अगर वो किसी चीज में फील कर रही है, तो मैं उनको कहूँ कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी हो और तुम भी बहुत अच्छी हो। हाँ, और इसमें कभी कभी दो बहुओं में झगड़े की नाइतफाकी भी हो सकती है ना? कभी होती है बिल्कुल। कि एक ही घर हाँ। में बर्तन रहेंगे तो ठन 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 आवाज तो आएगी। तो बिल्कुल। उसमें द मदर इन लॉ शुड नॉट बी अ ज्यूरी, शुड बी रिकंसिलिएटिंग फैक्टर। फर्क है ना? हम्म। तो ज्यूरी होती है, बिल्कुल। काजी की तरह बैठकर ये तेरी गलती है वो तेरी गलती है, तो चुभेगा। लेकिन हम्म। अगर आप सुलह कराने वाले बनते हो, और अल्लाह को सुलह कराने वाले लोग बहुत पसंद है, वल्लाहु युहिब्बुल मुस्लिहीन। अल्लाह ताला जो सुलह कराते हैं ना, उनको बहुत हम्म। पसंद करता है। तो सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए जब दो बहुओं में झगड़े हो। ये प्रॉब्लम तो रहेगी, क्यों? अब बहुएं 3 है, घर एक है, इतना पैसा तो है हम्म। नहीं कि हम्म। दूसरा घर खरीदे, राइट? तो अब ये हम्म। जब बहुएं रहती है तो बच्चे भी हो गए, तो बच्चे भी आपस में झगड़ेंगे, उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, उसने ये कर दिया, है कि नहीं? अब एक पैसे वाली बहू है, अब उसके अब्बा ने उसके बच्चों के लिए कुछ खिलौने दिए, साइकिल ला कर दी, और वो दूसरी बहू है, उसके अब्बा रिक्शा चलाते बेचारे, वो नहीं दे पाएंगे, तो मदर इन लॉ क्या करेगी? मदर इन लॉ बोलेगी बेटा इधर आ, शेयरिंग शेयर शेयर विद योर ब्रदर, शेयरिंग इज कैरिंग। इस तरह से शी विल नॉट बी ए ज्यूरी, शी विल बी द फैक्टर ऑफ रिकंसिलिएशन। सुलह करना अल्लाह को इतना पसंद है कि यहां तक कि अल्लाह और उसके रसूल ने सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की भी इजाजत दे दी है। तो उसने झूठ बोला ही नहीं। बिल्कुल। दो मुसलमान के बीच में सुलह कराने के लिए झूठ बोले तो आपने झूठ नहीं बोला। मियाँ बीवी के बीच में, दो भाई के बीच में, तो ये सारी सहूलतें जो शरीयत ने हमको दी है, वी शुड यूटिलाइज इट इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद इन द फैमिली। सही में। बिल्कुल एग्री। और मुझे ये भी लगता है कि हर इंसान को अपने जो भी उसकी लाइफ में रोल्स मिलते हैं ना, रिलेशनशिप्स की सूरत में, उनको वैल्यू करना चाहिए और उनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस रोल पर जो है वो पहुंचाया है, अगर मुझे ये रिश्ता हासिल हुआ है, ये मकाम हासिल हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू करनी है, मुझे इसकी कदर करनी है, और मुझे इसकी कदर को कम नहीं होने देना है। तो इसी तरह से अगर आप
एक सास बन रही हैं, या आप अगर एक बहू बन रही हैं, या आप एक माँ बन रही हैं, कोई भी आपको रोल अपनी लाइफ में इस वक्त मिल रहा है कि आप जो है आपको एक रिश्ता मिलता है अपनी लाइफ में नया, तो उसको आप इस नज़रिए से देखें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, अल्लाह ताला ने आपको एक ओहदा दिया है आपकी ज़िंदगी में। तो आप उसको जो है वो बजाय इसके कि उसको मिसयूज़ कर लें या उसको सही से यूज़ ना कर सकें, या फिर गलत तरीके से जो है आप लोगों के साथ डील करें, उसकी बजाय कोशिश करिए कि उसको वैल्यू कीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि मुझे एक कितना अहम किरदार इस वक्त मिल गया है। यानी अगर आप एक मदर इन लॉ बनी है घर में, तो ये आपके लिए एक बहुत किस्मत नसीब की बात है सबसे पहले। और उसके बाद ये है कि आपको आपको एक बहुत अच्छा ओहदा मिला है, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली है एक जगह पर, तो आप उसको कोशिश करें कि आप अपने आप को साबित करें कि हाँ मैं इसको डिजर्व करती थी, और मैं इसके साथ जो है इंसाफ करूंगी इस पोजीशन के साथ, बजाय इसके कि मैं ना इंसाफी करूं। और जजाकल्ला खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आज की भी ये डिस्कशन जो है वो बड़ी फ्रूटफुल रही होगी सबके लिए, और हमारे ऑडियंस के लिए ये मैसेज भी कि अगर हमारी कोशिश अगेन यही है कि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें जो आप लोग फेस कर रहे हैं और जो आप हमसे शेयर करते रहते हैं। अगर इन्हीं इश्यूज को लेते हुए मजीद आपको लगे कि हमें इनको मजीद एलैबोरेट करना चाहिए, इन पे मजीद कोई पॉइंट्स आपको लगे कि नहीं ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था, या ये पॉइंट हम ज़रूर ऐड करें, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन पॉइंट्स को भी हम ज़रूर डिस्कस करें। अभी तक भी यही कोशिश रही है कि जो जो सजेशंस आप लोग की तरफ से आती रही हैं, टॉपिक्स आते रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आते रहे, उनको हम ज़रूर डिस्कस करते रहें। तो जज़ाकल्ला खैर सर, आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है इतना टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं, और उसके साथ साथ इतने अच्छे और ज़बरदस्त पॉइंट्स होते हैं, और आपकी बातों से पता चल रहा होता है, जैसे आप बीच बीच में जब मिसालें देते हैं, कि सारी चीज़ें सिर्फ आपकी नॉलेज पर बेस नहीं है कि बस आपने पढ़ी हुई बातें हैं, हो सकता बल्कि है आप गुजर अपनी चुका हूँ। हो सकता है मैं गुजर भी भी गुजर चुके चुका हैं, हूँ। गुजर भी चुके हैं। और फिर अगेन जिस तरह मेरे पास बहुत सा जो मवाद होता है या जो डाटा मेरे पास मौजूद होता है, वो अक्सर लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझ तक भी पहुंच रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों से भी ये पता चल रहा होता है कि आपके भी जो काउंसलिंग के केसेस आप तक आते हैं और सब लोग जो आपसे रब्ता करते हैं, उसकी बेसिस पे नो डाउट आपकी भी माशाल्लाह जितने वो टिप्स होते हैं और जो पॉइंट्स होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पता चल रहा होता है कि प्रैक्टिकल हैं, और ऐसे हैं कि जिन सिचुएशन से वो लोग वाकई ही गुजरे हैं, और फिर उनके लिए क्या चीज़ें हेल्पफुल रही हैं, या फिर कौन सी चीज़ों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा।